मीटिंग थी संडे वाली, उसमें दो प्रपोजल सीबीएसई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बाकी एजुकेशन मिनिस्टर के सामने रखे थे कि आइदर वी टेक पेपर्स ऑफ 20 सब्जेक्ट्स, 19-20 सब्जेक्ट्स के हम पेपर ले लेते हैं जैसे यूजुअली पेपर होते हैं, प्रॉपर सेंटर पड़ेगा, बाहर पेपर देने मेन सब्जेक्ट्स के, तो आपके सब्जेक्ट्स तो मेन सब्जेक्ट्स में कवर होते हैं। बट इस पर सारे जो क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर थे स्टेट वाइज, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें स्टिल वो प्रॉब्लम हो सकती है कोरोना की। तो इसलिए उन्होंने जो सेकंड प्रपोजल रखा था, सेकंड प्रपोजल ये था कि एक शॉर्ट पेपर बच्चों का ले लिया जाए, शॉर्ट पेपर 90 मिनट्स का, और उसमें भी 90 मिनट्स का जो पेपर है वो स्कूल में ही होगा, सेंटर नहीं डाला जाए, स्कूल में ही पेपर लेंगे, स्कूल टीचर्स ही लेंगे। लेकिन वो 90 मार्क्स का जो पेपर है वो बोर्ड बनाएगा, और बच्चा जो है उसमें 3 और 4 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता है। नोट जरूरी नहीं है वो 6 सब्जेक्ट्स के पेपर दे, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स के पेपर को स्टूडेंट उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन था। अभी ये दोनों ऑप्शन जो है वो सीबीएसई अब कंसीडर करेगा। और थर्ड ऑप्शन जो बाकी कुछ स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ने दिया था, जैसे फ्रॉम दिल्ली जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने जो अपना प्रपोजल रखा था कि पेपर्स को टोटली कैंसिल कर दिया जाए और 10th के जैसे हम मार्क्स दे रहे हैं वैसे ही 12th के मार्क्स दे दिए जाए। बट अभी ये सारे प्रपोजल सीबीएसई के पास आए हैं, सीबीएसई अपनी तरफ से दो प्रपोजल लेकर आया था, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अपनी बात रखी थी। सब सीबीएसई कंसीडर कर रहा है और टिल 1 जून तक फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर या व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू विल फेस। सेकेंड थिंग, जो पेपर्स होने के चांसेस हैं वो अब बढ़ चुके हैं। हो सकता है कुछ पेपर्स हो, चाहे वो शॉर्ट पेपर हो, ऑब्जेक्टिव पेपर हो, या कुछ सब्जेक्ट का पेपर हो, बट पेपर होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। हाँ जी बेटा। सर पर वो अगर ऑनलाइन भी तो कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन होगा। बच्चे ऑनलाइन सीबीएसई ने अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं रखा। सीबीएसई के दो प्रपोजल्स में ऑनलाइन की बात नहीं थी, टोटली ऑफलाइन ही था। ऑफलाइन प्रॉपर ऑफ 20 सब्जेक्ट्स, या ऑफलाइन वो भी ऑफलाइन था कि कुछ एक पेपर्स लेकर ऑफलाइन ले लिया जाए, 90 मार्क्स का पेपर ले लिया जाए, 90 मिनट्स का, और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाए। ये सारी चीजें थी, बट ये भी ऑफलाइन थी। ऑनलाइन के लिए मैं इसलिए नहीं हो सकता, ऑनलाइन का सीबीएसई के पास ऐसा कोई पोर्टल ही नहीं है जिससे वो ऑनलाइन पेपर 12th क्लास के ले सके। हाँ, जे मेंस वगैरह के एंट्रेंस के पेपर्स जो हैं वो उस टाइप के पेपर जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं, बट जो सीबीएसई पेपर है वो ऑनलाइन सीबीएसई के पास ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, और इतने शॉर्ट पीरियड में उसको रेडी करना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। सर सर जैसे 90 मिनट का पेपर कह रहे हैं तो उसमें सर फिर 80 मार्क्स का पेपर होगा पूरा? नहीं नहीं नहीं, वो शॉर्ट पेपर 80 मार्क्स का भी हो सकता है, बट इट ऑल कंटेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सर हाँ जी। सर इससे तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा ना? हाँ, पैटर्न चेंज हो जाएगा, बट वो अभी डिसाइडेड नहीं है। मेरे ख्याल से फर्स्ट तक ये सारी पॉलिसी सीबीएसई डिक्लेयर करेगा कि व्हाट दे गोइंग टू डू। सर बट कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, सेकंड ऑप्शन के चांसेस ज्यादा है। या तो ऑप्शन 2 आएगा, या पेपर कैंसिल होंगे तो फिर 10th वाला ऑप्शन आएगा, बट अभी पेपर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सर पेपर की डेट भी तो आगे एक्सटेंड की कह रहे कि 15 जुलाई से होगा जो होगा। इतनी वो फेक न्यूज है। एक सर्कुलेट हो रहा था सर्कुलर सीबीएसई का, मेरे पास कई स्टूडेंट्स ने भेजा भी था, वो फेक है, वो फेक सर्कुलर है। डेट्स कुछ डिसाइडेड नहीं है, अगर पेपर होंगे तो 15 जून से ही होंगे, और जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड तक, जुलाई एंड वीक तक। और बट जो लास्ट। सेकंड ऑप्शन है उसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो हम्म। वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया हमारा, तो थोड़ी वो ट्रिकी हाँ भी हो रही है। हाँ वन हाँ हाँ। मार्क्स तो तो इसलिए उसके मैंने कई बच्चों को पहले भी, जैसे मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैंने बोल दिया था कि आप बच्चे अब जल्दी से मैथमेटिक्स में तो एग्जाम्पलर, सॉल्ड एग्जाम्पलर मार्केट में अवेलेबल है, वो लेकर उसके फिफ्थ और उसके एमसीक्यू बिगिन कर दीजिए, यही मेन पार्ट है। मैंने कहा सॉल्ड एग्जाम्पलर मार्केट में अवेलेबल है, एग्जाम्पलर मार्केट से परचेज करके, कई बच्चों के पास है भी और कईयों के पास नहीं है, तो वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर मार्केट में आता है। उसमें एमसीक्यू और फिलअप्स एंड में गिवन होते हैं हर चैप्टर के, और बहुत अच्छे खासे गिवन होते हैं, ज्यादा गिवन होते हैं।
वो स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज, जो बच्चों के पास आरडी शर्मा है, आरडी शर्मा में लास्ट में हर चैप्टर के फिलअप्स और एमसीक्यू होते हैं, वो स्टार्ट करिए। थर्ड थिंग, जो बच्चे वर्कबुक तो सबके पास है, बट वर्कबुक कंटेन हार्डली 20-25 क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर, वो आपको करनी है। आई थिंक वो तो आप कर भी चुके हो। बाकी उस चीज के लिए प्रिपरेशन, और ये प्रिपरेशन आपको करनी भी चाहिए एग्जाम्पलर में से, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी मैथ्स को लेकर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट। बट न्यूज़पेपर में भी तो आया था कि पेपर 15 जुलाई से 5 अगस्त तक हो सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट हो सकती है 10 अगस्त से 26 अगस्त तक। बच्चे ये ना वो प्रपोजल रखा गया था किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू, कि हमारे यहाँ जो कोरोना केसेस हैं वो अभी लो डाउन नहीं हुए, जैसे दिल्ली में हो गए हैं, कई जगह हो गए हैं, बट अदर स्टेट्स में कई जगह भी कोरोना केसेस जो है वो कम नहीं हुए हैं। तो सीबीएसई तो ओवरऑल लेके चलता है, ऑल इंडिया में पेपर्स होते हैं, सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं। तो वहां पे कुछ जगह कोरोना केसेस कम नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रपोजल रखा था कि आप डेट्स को जितना हो सके लेट रखना। बट इस पे सीबीएसई शायद एग्री नहीं करेगा, क्योंकि डेट्स जितनी ज्यादा लेट होंगी उतना एंजाइटी और उतना टेंशन बच्चों का बढ़ जाता है। तो वॉट एवर द डिसीजन नाउ कम्स आउट, इट विल बी वेरी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी होगा जो भी होगा। तो इसलिए इतना डिले नहीं कर सकते। सर तो अब हम जो लेंदी क्वेश्चन है वो ना करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखो, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि आप ये मत करो और वो करो। मैं आपका वर्क में ऐड ऑन कर सकता हूँ, बट मैं कुछ अभी डिलीट करने के लिए नहीं बोलूंगा कि इसको प्रिपेयर मत करो। हाँ, प्रिपरेशन करनी है तो एमसीक्यू और फिलिप्स की कर दिए, स्टार्ट साथ कर दीजिए, बट ये नहीं बोलूंगा कि इसको एकदम हटा दो। ठीक है, सर सीपीएसई में सफिशिएंट टाइम देगा प्रिपरेशन के लिए, जो पैटर्न चेंज होगा अभी? पैटर्न चेंज कुछ नहीं होगा। सीबीएसई का कहना है कि पैटर्न तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा। आई एम तो सेइंग ओनली दिस थिंग कि इफ आई एम गिविंग यू 20 to 25 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, नाउ आई विल गिव 40 क्वेश्चन। तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? तो 20-25 क्वेश्चन तो पहले भी आते थे 1 मार्कर, तो उसमें अगर वो 40 कर देगा, उसको 2 मार्क्स को डबल कर देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीबीएसई का तो कहना ये है कि मैंने कोई पैटर्न चेंज नहीं किया, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस और रिड्यूसिंग द लॉन्ग क्वेश्चन पुश। उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फायदा ही देगी ये चीज, कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ जी। सर छत्तीसगढ़ बोर्ड तो ओपन बोर्ड्स ले रहा है, हाँ, वो ऐसा कुछ हो बोर्ड सकता है? स्टेट बोर्ड डिसीजन है। सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड है जिसके एग्जाम्स जो है वो बाहर की कंट्रीज में भी होते हैं। तो इस वो डिसीजन ओपन बुक का तो कोई ऐसा डिसीजन आएगा नहीं सीबीएसई से। सर हमें 1 मंथ मिलेगा मतलब प्रिपरेशन के लिए, या फिर ये एकदम से ही 15 दिनों में ले लेंगे? 15 से 20 दिन क्या गैप मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, तो आपके पास टाइम ही है। सीबीएसई ने कब कहा है कि अब छोड़ दो प्रिपरेशन? आपको 1 मंथ ये जो मिला गया था ये भी प्रिपरेशन के लिए था। सर बट कंफर्मेशन थोड़ी थी। कंफर्मेशन तो सीबीएसई स्टार्टिंग से बोल रहा था, आई विल अनाउंस जस्ट 15 days बिफोर। यस तो सर। हाँ, ठीक है, चलें स्टार्ट करें आज का सेशन। यस सर। चलिए, प्लेन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 3D में लाइन हमने फिनिश किया था, अब हम प्लेन पर आ गए हैं। प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे जैसे हम प्लेन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस का लेवल उतना इंक्रीज होता जाता है। बट स्टार्टिंग की फॉर्म्स को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। रीजन, वहीं से बेसिक सीखेंगे जो आगे की फॉर्म्स में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले प्लेन होता क्या है, व्हाट इज प्लेन एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सो पहली बात, प्लेन जो है वो एक सरफेस है, बट ये सरफेस हमें लगता है जैसा मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, इट इज जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम, बट आपको पता है ये एक 3D फिगर है। इट्स अ काइंड ऑफ प्लेट जो आपने एक वॉल के आगे बिल्कुल रखी है, बट इट्स अ 3D फिगर। ये एक 3D फिगर है। तो सर 3D स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं होगा। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। प्लेन बेसिकली इट लुक्स लाइक अ पैरेललोग्राम बट इट्स अ 3D फिगर। ये एक 3D फिगर है। अब प्लेन की सरफेस की इक्वेशन बनाना मेन टारगेट है। और आपको ये बात पता है, जब आप लाइन की इक्वेशन बनाने गए थे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 3D लाइन की इक्वेशन में थी वो थी उसकी डायरेक्शन। बट प्लेन डजंट हैव डायरेक्शन बिकॉज प्लेन इज सरफेस। ये बहुत सारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का मिक्सचर है।
और जब पॉइंट्स इसके अंदर बहुत सारे नॉन कॉलिनियर है तो इसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती। डायरेक्शन हमेशा कॉलिनियर पॉइंट्स की होती है, जैसे लाइन पे पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं, दैट्स व्हाई उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। बट दिस कंटेन लॉट्स ऑफ नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, सो वी कैन नॉट हैव डायरेक्शन ऑफ दैट फिगर। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इसकी इक्वेशन बनाने में जो मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी डायरेक्शन हम यूज करेंगे, वो है इसके ऊपर एक नॉर्मल। नॉर्मल बेसिकली एक परपेंडिकुलर ही होता है, बट स्पेशली कम्स फ्रॉम ओरिजिन। जो ओरिजिन से आता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हम यूज करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस नॉर्मल की डायरेक्शन आई एम सेइंग हम यूज करेंगे, नॉर्मल का डायरेक्शन हम यूज करेंगे टू मेक द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब प्लेन की इक्वेशन बनाने के जो मेथड्स हैं वो 4 हैं। लाइन की इक्वेशन 2 वेज से बनती थी, बट प्लेन की इक्वेशन 4 वेज से बनती है। लेट्स सी दोस 4 वेज, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी मूव टू क्वेश्चंस पार्ट। पहला वे टू मेक द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज द टाइप 1 यू कैन से, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का फर्स्ट वे। Now equation of plane with the first way, which is known as one point form, जिसको हम वन पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या गिवन होना चाहिए हमारे पास, सबसे ज्यादा यही यूज होगा। वी मस्ट हैव वन पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। प्लेन का एक पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए, x1 y1 z1, जिसको हम वेक्टर की फॉर्म में भी देख सकते हैं, x1 i कैप, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो ये वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है पॉइंट, और पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी हो सकता है। एंड इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन चाहिए, नॉर्मल की। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ही चाहिए, प्लेन का तो होता ही नहीं है। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आई एम टेकिंग ABC, बट इट कैन बी अ वेक्टर फॉर्म आल्सो व्हिच इज नोन एज नॉर्मल वेक्टर। अगर ये वेक्टर की फॉर्म में होता है तो हम इसको नॉर्मल वेक्टर के नाम से जानते हैं, एन वेक्टर। तो वी नीड दीज टू थिंग्स, हमें ये दो चीजें चाहिए प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन नॉर्मल की। अब वही बात, प्लेन की इक्वेशन भी दो तरीके से बनती है, वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में। इफ यू वांट टू सी द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, फॉर्मूला r माइनस a वेक्टर डॉट n इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, n वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे r से भी और a से भी। तो फर्दर सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी योर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है, फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर के लिए आपको n वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म में a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z minus z1 equal to 0. This is the formula of Cartesian form where ABC is the direction and x1 y1 z1 is the point. x1 y1 z1 जो है वो पॉइंट है। तो मेरे बच्चों, मैंने बोर्ड पर अभी आपसे इक्वेशन ऑफ प्लेन का फर्स्ट टाइप डिस्कस किया है, वेयर वी हैव वन पॉइंट एंड dr ऑफ नॉर्मल। जहां हमारे पास नॉर्मल के dr है और प्लेन का पासिंग पॉइंट है, वी कैन मेक इक्वेशन विद दीज टू वेज। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यही पैटर्न सबसे ज्यादा यूज होता है प्लेन की इक्वेशन बनाने में। चाहे आप आगे जाके हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तब भी इसी पैटर्न पे ज्यादा फोकस रहेगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट टाइप और बता दूं, फिर दो टाइप के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे, थोड़े बहुत जो अलग है, थोड़े से डिफरेंट है। Shall I move to next? आ जाए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Second type,
प्लेन की इक्वेशन बनाने के 4 टाइप्स हैं, बट मैं अभी आपसे 2 टाइप शेयर करके पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टाइप 2 विच इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म, सारा ज्यादा फोकस इस फॉर्म में नॉर्मल पर दिया जाएगा। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें गिवन होना चाहिए एक तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल को और क्या बोल सकते हो आप? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आपके प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको लेंथ ऑफ नॉर्मल बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और हमें चाहिए डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, एलएमएन। अब ये डीसी अगर वेक्टर की फॉर्म में है तो मैं इसको नॉर्मल वेक्टर की जगह नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलूंगा, क्योंकि आपको ये बात पहले से सिखाई गई है कि अगर डीसी वेक्टर बनाएंगे तो वो यूनिट वेक्टर ही बनाएंगे, एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। तो आपको 2 चीजें गिवन होती है, एक तो लेंथ ऑफ नॉर्मल डी और एक डीसी। अब डीसी नॉर्मली एलएमएन भी गिवन हो सकते हैं और वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ये बहुत आसान फॉर्मूला है। वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, और जो कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला है दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का। अब इस पर थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन, बच्चों वाले तो हर कोई कर लेता है, देखिए कैसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इस पर। वो शायद आपके क्वेश्चन बैंक के हों, चाहे एनसीईआरटी के हों, चाहे वो बाहर के हों। आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज 2 फॉर्म्स, 1 मार्कर। बच्चे दिस इज द नॉर्मल फॉर्म अर्चित। नॉर्मल फॉर्म के अंदर बेसिकली वी नीड लेंथ ऑफ नॉर्मल। जब आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन है तभी ये फॉर्म लगेगी, और उसके साथ हमें डीसी चाहिए नॉर्मल के। अगर आपको डीआर गिवन है तो आप उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेना। तो ये 2 चीजें अगर आपके पास है, बेसिकली ये मेन है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इससे और डीसी से वी कैन फ्रेम द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय दीज 2 formulas. Shall I move to next page for some questions? Yes, sir. जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन बैंक जैसे हो, एनसीईआरटी जैसे हो और अदर बुक जैसे हो। क्वेश्चन नंबर 1, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से बिगिन कर रहा हूं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 2, 3, -1 and whose normal vector is 3i cap plus 2j cap plus k cap. Also reduce in Cartesian form. तो पहले तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है, फिर उसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस। तो देखते हैं रिड्यूस करेंगे। पहले तो कार्टेशियन फॉर्म में कौन सा 1 पॉइंट फॉर्म लगेगी या नॉर्मल फॉर्म लगेगी? इसमें 1 point form. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 पॉइंट फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 पॉइंट फॉर्म, आर वेक्टर माइनस ए पासिंग वाला डॉट नॉर्मल इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर बना लो, पासिंग वेक्टर को अगर मैं पॉइंट को मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूं तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इनटू डॉट आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बट ये दोनों कौन से, ये दोनों तो डॉट प्रोडक्ट हो सकते हैं, इनको तो आपस में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। बोलो इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ब्रैकेट में लिखूंगा 2 into 3 प्लस 3 into 2
प्लस माइनस 1 इंटू 1, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्या आया ये वैल्यू? आर 11 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, 6 प्लस 6 12 माइनस 1 11 आ गया। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये आ गई फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, यस इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर पूछते हैं सर ये डी जो है 11 कांस्टेंट जो है इसको लेफ्ट पे रखे या राइट पे रखे? बेसिकली इसको पॉजिटिव दिखाते हैं, लेफ्ट पर अगर ये नेगेटिव है तो इसको राइट पे शिफ्ट करके पॉजिटिव कर दो, लेकिन अगर ये लेफ्ट पर पॉजिटिव है तो लेफ्ट पर ही रहने दो। दिस इज योर आंसर ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब इसको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है इन कार्टेशियन फॉर्म। एनीबडी नोज हाउ टू रिड्यूस दिस? सर आर वेक्टर बोल देंगे। हाँ, तो वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए वेक्टर इक्वेशन से आर वेक्टर डॉट 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, इफ यू वांट टू कन्वर्ट in Cartesian open R vector which is xi cap plus y j cap plus z k cap dot 3i cap plus 2j cap minus k cap। अब ये डॉट प्रोडक्ट कर दो तो 3x plus 2y minus z equal to 11 is the answer. So that is the way of reducing in Cartesian form. हमने बनाया वेक्टर फॉर्म में था, फिर उसको रिड्यूस कर दिया कार्टेशियन फॉर्म में। Is it clear? Shall I move to next question? प्लस जेड होगा बच्चे माइनस के कैप है ना, तो माइनस जेड होगा ना। सर प्लस की क्या सर लेफ्ट प्लस साइड अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस है, ओके फाइन। ये प्लस प्लस जेड, यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर। यस सर। अभी पहले दो टाइप्स के ही मैं क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा लेवल आगे जाके। क्वेश्चन नंबर 2, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन is 2x minus y plus 5z is equal to 8. Convert in vector form. कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट। इसमें से x y z को अलग कर दो और उसको r वेक्टर नामक चीज में डाल दो, या पहला एक स्टेप ये दिखाना है तो और दिखा दो। If I separate x y z x I cap plus y j cap plus z k cap dot, तो x y z के कोफिशिएंट का एक वेक्टर बनाओ। बोलो क्या बनेगा x y z के कोफिशिएंट का वेक्टर? 2i cap 2i minus cap j cap plus 5k cap. 5k। Can I write like this? लिख सकता हूं ऐसे? Yes sir. This become, ये क्या बन गया? R वेक्टर dot 2i cap minus j cap plus 5k cap. This is your answer. Is it clear? Next question. आ जाए नेक्स्ट शीट पर। यस सर। Yes sir. Question number 3. Find the equation of plane whose distance from origin is 7 units and normal vector is 3i cap minus j cap plus 2k cap. Find the equation of plane whose distance from the origin is 7 unit. अब प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म से बनेगी इस बार? Normal नॉर्मल form. फॉर्म। बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम नॉर्मल फॉर्म का यूज करेंगे। बट नॉर्मल फॉर्म के लिए डी तो है which is 7, but along with that we need normal unit vector. नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए और हमें तो नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इन यूनिट।
हमें क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर गिवन है जबकि फॉर्मूला में नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो 9 प्लस 1 प्लस 4 रूट 14, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ गया 3 अपॉन रूट 14 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 14 के कैप। अब आप फॉर्मूला लगा दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का, चाहे कार्टेशियन में बनाओ या वेक्टर में, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ, तो आर वेक्टर डॉट यूनिट इज इक्वल टू डी r dot 3 upon root 14 I cap minus 1 upon root 14 j cap plus 2 upon root 14 k cap is equal to 7। ये root 14 आ जाएगा r dot 3 I cap minus j cap plus 2 k cap 7 root 14 is the answer. Is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाए नेक्स्ट शीट पर। यस सर। Next question number 4. Find the distance between origin and plane where equation of plane is 3x plus 5y minus z equal to 4. Also find direction cosines of normal. ये क्वेश्चन है, find the distance between plane and origin where equation of plane is given। तो मुझे लगता है equation of plane जो मुझे दे रखी है, मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करके डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन देख सकता हूं। क्या ये इस फॉर्म में है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी? अगर ये नॉर्मल फॉर्म में है मेरी प्लेन की इक्वेशन, तो ये d जो है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन। तो क्या मैं 4 को बोल दूं डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन? नो सर। No, sir. Why this 4 cannot be distance between plane and origin, जबकि ये इससे मेल खा रहा है? उनका वो यूनिट में नहीं है, यूनिट में हाँ, और वो DC में ये DR जो है। मैंने वर्ड बोला कि ये इससे मेल खा रहा है, एक्चुअल में ये नहीं खा रहा है मेल। रीजन इज दैट मैं इसको कंपेयर करके 3 5 माइनस 1 3 5 माइनस 1 को एलिमेंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मैं गलत हूं। ये 3 5 और माइनस 1 एलिमेंट नहीं हो सकते, हम एलिमेंट फाइंड करेंगे। एलिमेंट का मतलब होता है डीसी और ये है डीआर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं सर क्यों ये एलिमेंट नहीं है? अरे सिंपल सी बात है, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो रूट 35 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। एलिमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है, तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 1 बनाने के लिए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 1 विच इज रूट 35 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। 3 अपॉन रूट 35 आई एक्स, 5 अपॉन रूट 35 वाई
माइनस 1/√35z इज इक्वल टू 4/√35. अब आप कंपेयर करो. Now what is perpendicular distance between plane and origin? 4 by 4 by root 35. It is 4 by √35 units. And we can see clearly DC also. Direction cosines of normal भी हमें नजर आ रहे हैं अब तो. 3/√35, 5/√35 and minus 1/√35. ये भी फाइंड करना था. Is it clear? Yes, sir. नोट करिए. नेक्स्ट देखो. आ जाए नेक्स्ट शीट सर आप पर. ये क्वेश्चंस किस में से करवा रहे हो? अपनी तरफ से ले रहा हूँ, किसी बुक से नहीं करवा रहा हूँ. ओके सर. आप बुक के ट्राई कर लेना ना, क्वेश्चन बैंक के टाइप 1 टाइप 2 के ट्राई कर लेना. ओके सर. आ जाए नेक्स्ट शीट पर आए. यस सर. Yes, sir. What is type 3 in the question bank of plane? Equation of plane passing through 3 given points. Okay. Now we are learning the third way to find the equation of plane. That is the third type. इसको हम बोलते हैं 3-point form. 3-point form to find the equation of plane. इसके अंदर आपको 3 passing point given होते हैं. 3 passing points of plane are given. 3 passing points of plane are given. मान लो आपको दे रखे हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Enough है. इन तीनों पॉइंट से I can find equation of plane but only in Cartesian format. एक डिटर्मिनेंट मेथड से निकलेगी. You need to solve a determinant जिसकी फर्स्ट रो होगी x minus x1, y minus y1, z minus z1. सेकेंड रो होगी x2 minus x1, y2 minus y1, y2 minus y1, z2 minus z1. और थर्ड रो होगी x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1. ठीक है. तो ये आपको प्लेन की इक्वेशन व्हेन यू एक्सपैंड दिस इक्वल टू 0 तो है ही है, तो अपने आप प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी. दिस इज अ 3-point फॉर्म. लेकिन इसमें कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ध्यान से सुनो. कोई बताएगा क्या ट्विस्ट है? इसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं निकाल सकते, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. ना वो तो ठीक है, वो नॉर्मल सब. की वैल्यू 0 भी आ सकती है. If the value of determinant after solving comes out 0, if the value of determinant after solving comes out 0, it means given 3 points are collinear. इसका मतलब साफ है कि जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं तीनों वो कॉलिनियर है. तो इक्वेशन तो आई नहीं. अभी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है. 0 इज इक्वल टू 0 आ गया. सो इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आफ्टर सॉल्विंग कम्स आउट 0, इट मींस गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर. सो हम आंसर ये लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स passes through infinite number of planes passes through given 3 points. ये आंसर आपको लिखना है.
अगर बाई चांस आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो वी विल राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासेस थ्रू गिवन पॉइंट्स. इज इट Sir? क्लियर? सर अगर 0 आया डिटर्मिनेंट, उससे ये कैसे पता चला कि पॉइंट्स को लीनियर हो गए? बच्चे आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है तो 100% कोई ना कोई दो रोज और कॉलम प्रोपोर्शनल है. डिटर्मिनेंट कब 0 आता है? Yes, sir. तो प्रोपोर्शनैलिटी है, तो दैट्स व्हाई द पॉइंट्स आर कॉलिनियर. और पॉइंट्स कॉलिनियर है तो इसके थ्रू मैं 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर ले लूं तो इसके ऊपर से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास कर सकते हैं. ये देखो, Yes, sir. यू कैन पास सो मेनी पर प्लेन्स. ये वाला मेथड हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी तो यूज किया था, हाँ, तीन use किया पॉइंट्स को था. कोलिनियर करने के लिए. हाँ जी, तब भी हमने एरिया फाइंड किया था अगर आपको याद हो तो. Yes, sir, area. तब हम ये फॉर्मूला यूज करते थे 1/2 x1 x2 x3. तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 आ जाती थी तो हम कहते थे एरिया. सिर्फ उसमें 2D पॉइंट्स होते थे. जब डिटर्मिनेंट में आपने किया था तो 2D पॉइंट्स थे. तो जब एरिया 0 आता था तो आप लिखते थे कि Points are collinear. पॉइंट्स आर कॉलिनियर. अब इस पर बेस्ड एक पॉइंट मैं और शेयर आपसे कर रहा हूं, टाइप 4. फिर आप 4 टाइप्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? यस सर. टाइप 4 में जो चीज है ना वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो इसी पर बेस्ड है. आपकी मतलब जो टाइप 3 सीखा है आपने, वो क्या है? चेक वेदर गिवन 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट. तो बहुत आसान है. आपको 4 पॉइंट्स को कॉलिनियर नहीं, सॉरी, वर्ड मैं यूज करूंगा कोप्लानर. कॉलिनियर की जगह आई एम यूजिंग वर्ड कोप्लानर. कोप्लानर का मतलब पहले समझो. गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर और नॉट. कोप्लानर का मतलब होता है लाइंग ऑन सेम प्लेन. lying on same plane. Co-planar means points lying on same plane. अब ये कैसे हम चेक करें कि 4 पॉइंट्स है हमारे पास और वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं? तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है हमारे पास. क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आएगी, शो दैट गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन. ये 4 पॉइंट्स है. अब ये चारों को कोप्लानर शो करना है और प्लेन की इक्वेशन भी निकालनी है. तो मुझे बताओ 4 पॉइंट्स है, कितने काफी है प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए? 3. तो पहले 3 पॉइंट्स लेके प्लेन की इक्वेशन बना देंगे. मेक इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय टेकिंग फर्स्ट 3 पॉइंट्स. पहले 3 पॉइंट्स लेके प्लेन की इक्वेशन बना देंगे. और व्हेन वी हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन देन पुट 4th पॉइंट in equation of plane. If it satisfy, then the points are calling coplanar. If it doesn't satisfy, then the points are not coplanar. मेरी बात समझ में आई सबको? क्या कहा मैंने? 4 पॉइंट से टेक फर्स्ट 3, कोई भी 3 ले लो. टेक 3 points and make the equation of plane through 3-point form. When you have equation of plane, put the 4th point. If it satisfies, then the points are coplanar, otherwise not coplanar. और अगर वो coplanar है, satisfy कर गया, they are asking equation of plane, वो तो आप निकाल ही चुके हो पहले 3 पॉइंट से, आंसर भी आ गया. Is it clear? Type 4. यस सर. तो आपको करना क्या है आज का टास्क की, बस मैं यही रोक रहा हूं इसको. टाइप 1, 2, 3 और 4 के क्वेश्चंस करने हैं ऑफ प्लेन. ये क्वेश्चंस करके रखेंगे. आई विल गिव 4 सेशंस ऑन प्लेन. तो टोटल ऑन एंड अराउंड 19 टाइप्स हैं. एक आधी डिलीटेड है, 18 है.
तो मुझे लगता है मैं 4 सेशंस में इसको कंप्लीट कर दूंगा ऑन अराउंड। तो आप ये 4 टाइप्स के क्वेश्चंस जो है पहले करके रखेंगे कल तक। टुमारो आई टेक क्लास एट 3:30 और नेक्स्ट 4-5 टाइप और डिस्कस करूंगा और इसके डाउट्स लूंगा पहली 4 टाइप्स के डाउट्स और नेक्स्ट 3-4 टाइप्स और डिस्कस करेंगे। तो 3-4 क्लासेस में प्लेन फिनिश कर देते हैं, देन फर्स्ट वीक ऑफ जून में पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। और अगर पेपर हुए तो प्रोबेबिलिटी तो मेरा टारगेट है ही है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रोबेब रिवाइज करवाऊंगा। अगर पेपर का पैटर्न चेंज हुआ तो चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है, अगर चेंज हुआ तो, ठीक है। देन आई विल टेक सम पेपर्स आल्सो, डोंट वरी, शॉर्ट क्वेश्चंस के पेपर पैटर्न बेस में टेस्ट लूंगा, तो यू विल हैव फाइनल प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। जैसे ही जिस दिन डेट आ जाएगी उस दिन नेक्स्ट डे मैं आपको पहला सैंपल पेपर भेज दूंगा पेपर पैटर्न का, अगर शॉर्ट पैटर्न पे भी पेपर आता है तो, ठीक है। ओके सर, आपके पास प्रोबेबिलिटी की वीडियोस होंगी सारी? प्रोबेबिलिटी की कुछ वीडियोस तो मेरी उसमें ऐप पर डाली हुई थी मैंने सर वो रैंडम वेरिएबल वाली है सिर्फ। उससे पहले वाली मैं देख लेता हूँ, मिलेंगी तो रात को भेज दूंगा तेरे को मैं। ठीक है सर, मुझे भेज देना सर आप। हाँ हाँ ठीक है। सर हाँ जी सर ये जो लाइन का जो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पढ़ा था लास्ट वाला हाँ टाइप, जी हाँ जी उसमें अगर पैरेलल हो हमारी इक्वेशंस और पोर्शनल हो तो फिर बी वेक्टर में कौन सा लेंगे? कोई भी ले ले, एक डिसाइड कर ले कि मैं ये बी वेक्टर ले रही हूँ, और वैसे मेरा सजेशन है जो बड़ा वेक्टर है उसको ले लियो बी वेक्टर। वैसे आप कोई भी ले लोगे आंसर सेम आएगा, बट सब जगह सेम लेना फिर वो बी वेक्टर, ठीक है। तब वो ओके। मल्टीप्लाई करके दोनों के मतलब हाँ equal हाँ बनाते हैं। हाँ, वो एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने एक मिनट, बी वेक्टर जो भी आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं इसके साथ जा रहे हूँ, तो वो आप ऊपर भी वही यूज कर रहे हो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी यूज कर रहे हो, तो प्रोपोर्शनैलिटी तो है, तो आंसर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सर मतलब उसमें से कोई भी बी लेकर सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, बट वो पहले ही डिसाइड कर लेना हम इसको बी ले रहे हैं। सर उसमें एक ही क्वेश्चन था जो फर्स्ट है, उसमें था कि वो प्रोपोर्शनल भी और पैरेलल है। नहीं, 2 क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल वाले, 2 पैरेलल वाले हैं, 2 स्क्यू लाइंस वाले। ध्यान से देखना, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन में, एक वेक्टर में, एक कार्टेशियन। यस सर, एक 27 और एक 30 दोनों पैरेलल वाले। हाँ सर आपके पास आंसर शीट होगी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस की? नहीं, मैंने कहा था जिसको चेक करवाने हो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं चेक कर दूंगा उसको। ओके सर। सर ये जो प्लेन है उसके जो लास्ट के जो इमेज वाला पार्ट है ना सर, हाँ। उसको आप एक बार थोड़ा ज्यादा कंसीडर कर लेना सर, वो पिछला। हाँ वो तो मैं सर, सारी एक टाइप्स क्वेश्चन कराऊंगा, आता है। सारी टाइप्स कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर।